हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ आज बेसिक मैथ की 5वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि यदि आप क्लास ना देखे हों या आप उन सभी क्लासों को अच्छे से तैयार ना किए हों तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की क्लास को भी आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। इनसे पहले आप लोगों को पढ़ाया क्या गया है नंबर के विषय में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और भिन्न के दशमलव और मतलब कि दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, ऐसे चीजों को आपको अच्छे से समझा कर बताया गया है। तो आप यदि इससे पहले के क्लास को ना देखे हों तो आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज के इस 5वीं क्लास में आप लोग क्या देखने वाले हैं, भिन्न के जोड़ और घटाना, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, भिन्न के जोड़ और घटाना। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपको क्या है इस क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छे बेहतर तरीके से मतलब अपनी मैथ को बेहतर करना है तो क्या करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। हाँ, साथ ही आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो आज की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ की ये क्या है 5वीं क्लास है। और हाँ, ये क्लास सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही नहीं है, ये क्लास आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाने वाली है, यानी कि बड़ी क्लासों तक भी जाने वाली है। हम खुद नहीं बता सकते कि क्लास कहाँ जाके खत्म होगी, ठीक है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें जिससे कि आप अपने मैथ को अच्छा कर सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज क्या देखने वाले हैं आप, पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं ये सारी चीजें इससे पहले, ठीक है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, भिन्नों के जोड़। क्या पढ़ने वाले हैं, भिन्नों के जोड़ या भिन्न के जोड़, ठीक है। भिन्नों के जोड़ या भिन्न के जोड़, ठीक है। तो आप क्या है स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को सीखने वाले हैं, ठीक है। आप जल्दी भी मत कीजिएगा कि हमें ये सारी चीजें तो बहुत आती है, कुछ आगे बताएं तो हम पढ़ें, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें आपको ऐसी मिलने वाली हैं जिसमें शायद आपको दिक्कत होती होंगे, तो आप क्या है शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखें जिससे कि आपको मैथ अच्छे से समझ में आए। यहाँ वहाँ सोचेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा हो मतलब कि 2/3 प्लस 4/3, ये कैसा भिन्न है बताइए। ये एक ऐसा भिन्न जिसके हर बराबर है, यानी कि हमें हर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, जैसे दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं 4/5 प्लस 3/5। ये दो क्वेश्चन हमारे जिसमें हर बराबर है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। जब क्या होते हैं हमारे हर बराबर होते हैं, किसमें, जब हम जोड़ के और घटाना के, ठीक है, ऐड करना हो या माइनस करना हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो दोनों में होता क्या है, हमें हर बराबर करके रखना होता है, ठीक। जोड़ और घटाने में जब हमारा हर बराबर होता है तभी हम अंश को जोड़ते घटाते हैं, अन्यथा क्या करते हैं पहले हर को हम बराबर करते हैं। तो अभी आपको क्या मिलने वाला है, बिल्कुल जब हम बता रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने को मिलेगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी क्लास क्या है आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए क्या है आप नोटबुक भी रखें और स्टेप बाय स्टेप डेली क्लास को आप नोटबुक में भी नोट करते चले।
क्योंकि इस क्लास की फीस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। स्पेशल क्लास जब पढ़ाते हैं बेसिक मैथ, यानी कि किसी भी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम होती है तो उसे हम बिल्कुल जीरो लेवल से लास्ट तक कुछ महीने तो उसको अलग से ही पढ़ाते हैं जिससे कि मैथ उसको समझ में आए। तो ये क्लास तो आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री, और वो भी इस क्लास की लिमिट नहीं है कब तक चले, ठीक है। यानी कि आपको मैथ समझा के ही हम मानेंगे, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज अब ये कैसे लगेगा क्वेश्चन हमारा, जैसे कि जब हमारा हर बराबर है तो हमें क्या करना है, हर बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें करते क्या है, जब दोनों बराबर है तो नीचे जो लिखा है वही लिख लेंगे। 3 लिखा है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर लिखा है 2 तो 2, प्लस है तो +4, इतना करना है, ठीक है आपको। इसके बाद क्या है, ऐड करना है 4 2 6 और 3। इसके बाद क्या करना रहता है, इसको हमें काटना रहता है, यानी कि यदि नीचे से ऊपर वाले में भाग जा रहा है या जिस संख्या से दोनों में भाग जा रहा है उससे हम इसको डिवाइड करके इसको और छोटे संख्या में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। छोटे मान तक हल करके ले जाते हैं, जैसे कि 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि क्या हुआ 2/1 हुआ। क्या हुआ 2/1, नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं इसलिए 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे वाला कैसे होगा एक बार और देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम गुणा क्या करेंगे, गुणा भाग कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या करना है 5 उतार लेना, 4 + 3, 4 3 7/5। अब ये जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं ये इनका कोई गुणनखंड नहीं है जिससे कि ये मतलब कि इसको हम भाग कर सकें। जब तक गुणनखंड होता है तभी हम इन संख्याओं को काट सकते हैं। जैसे कि इन संख्याओं का गुणनखंड क्या था 3 था, जिससे कि हम इसको डिवाइड किए थे। लेकिन इसमें 7 और 5 दोनों एक अभाज्य संख्या है जिसमें क्या है कोई एक भी फैक्टर नहीं है जिससे कि इसमें हम भाग कर सके, ठीक है। तो ये हमारा इतना ही हो गया। आगे देखते हैं क्या होगा, आपको तरीका बदलता जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। जैसे आगे लिखा हो 2 सही 4/6 प्लस 3/6, इसमें भी हर बराबर है, क्या है हर बराबर है, ठीक। तो इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को लगाना है। तो आपको इससे पहले के क्लास में हम बता चुके हैं कि इसको हम कैसे गुणा करते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो इससे पहले के क्लास आप जरूर देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि आप शुरू से सभी क्लासों को क्या करें अच्छे से देखें और उसकी नोट्स भी बनाते चले, क्योंकि ऐसी क्लास आपको ऐसे ऑफलाइन में भी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। यदि आपको ऐसी क्लास बिल्कुल फ्री और स्टेप बाय स्टेप मिल रही है तो आप इसे जरूर अच्छे से क्लास लें, ठीक है। और इसमें करेंगे क्या, आप गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 12 4 क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है 12 4 16/6 प्लस 3/6, ये इतना हो गया है। अब हमारा हर बराबर क्या कह रहे हैं, हर बराबर है तो इसको हम एक बार लिखते हैं और 16 + 3 जोड़ेंगे 6 3 9 और 1 1 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 6। इस तरह के ऐड करना भी हम आपको बता चुके हैं जिससे कि अब यहाँ पर आपको आसानी हो। ऐसा ना हो कि इन दोनों को बाद में आप अब क्या करें कि इधर लिखें 16 फिर 3 फिर ऐसे जोड़े 6 3 9 और क्या हो जाएगा 1। तो ऐसा ना हो इसलिए हम आपको इसके तरीके को पहले भी हम बता चुके हैं। तो इस तरह आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा सीधा जैसे लिखा है 16 + 3 तो ऐड डायरेक्ट करना 6 3 9 और 1, ठीक 19, ऐसे ही ऐड करना है जिससे कि कम समय में आ जाए। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हो 1 सही 2/3 प्लस 2 सही
4/3। देखिए इस बार दोनों में सही लगा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें किए हैं उसी तरह हमें इसमें करना है। तो करना क्या है, देखिए इसमें करना क्या है, 3 कम 3 2 5/2। करते क्या है, इससे इसमें गुणा करते हैं, जो मान आता है उसमें इस 2 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 3 2 5 5 4 9 सॉरी नीचे 3 लिखा है तो ये 3 ही होगा, नीचे दोनों में 3 है तो 3 ही रहेगा। ठीक है, अब हर बराबर है तो इसको एक बार लिखेंगे, 5 + 9 लिखेंगे, 5 + 9 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14/3। ये कुछ इस प्रकार हो गया। अब हर बराबर में ही कुछ अलग हो सकता है। क्या अलग हो सकता है, ध्यान से देखिए। जैसे लिखा हो 2 सही 3/4 प्लस या 4/4 गुणे 2 लिखा। इस बार उधर से लिखा है तो उधर से गुणा में जो संख्या लिखी होती है उसका गुणा ऊपर होता है, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा होता है। क्या छिपा होता है, एक छिपा होता है। इसके नीचे आपको क्या छिपा होता है, इसके नीचे एक छिपा होता है, इसलिए हर का गुणा में होता है हर से और अंश का अंश से गुणा होता है। आगे हम आपको इसको अच्छे से बताएंगे। ठीक, अभी आप सिर्फ इतना देखिए। तो ये होगा क्या, 4 दूनी 8 3 11/4 प्लस 2 चौको 8/4। तो ये हो गया हर बराबर, तो हो जाएगा 4 11 और 8 जुड़ेगा तो 19/4। तो ये क्वेश्चन हो गया क्या है, हर जब बराबर है तो उसके जोड़ने के तरीके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करें, नोट भी करते चलें। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि आप एक नोटबुक बना लीजिए। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही बाद में काम देने वाली होगी। ठीक है, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप आप बनाए रहेंगे तो आपको भविष्य में आपको बहुत ही वो काम देने वाली होगी नोट। ठीक है, ये स्टेप इतना हो गया है। अब तो ये हुआ हमारा जोड़। अब क्या है, भिन्नों के घटाना दोनों करेंगे। तो इतना सिर्फ ये हुआ, इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन पहले हम छोटे तरीका बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको और बड़े क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो था अभी क्या, जोड़ में हर मतलब कि बराबर वाले। ठीक है, जब बराबर नहीं है तब क्या करेंगे, दोनों चीजें एक साथ में बताते चलेंगे आपको, जिससे कि चीजें अच्छे से समझ में आए। अब हर बराबर वाले में बता दे कि घटाना। ठीक है, जब घटाना होता है तो उसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करना, जैसे लिखा है 4 और लिखा है यहाँ पर 3 - 2/3। देखिए हर बराबर इसमें, ठीक है, 15/2 - 3/2। अगला है 2 सही 4/3 - 1/3 और अगला है 1 सही 4/6 - 2 सही 8/6 और अगला है 3 सही 8/4 -6/4 गुणे 2। ये देखिए सब माइनस वाले अब की बार है, हर बराबर इसमें भी है, यानी कि जोड़ और घटाना दोनों एक जैसे लगते हैं। सिर्फ क्या है, में घटाना जोड़ने में जोड़ना रहता है, घटाने में घटाना रहता है, दोनों में एक ही तरीका लगने वाला है। तो देखिए कैसे लगेगा। तो इसमें क्या आपका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, आप देखिए कैसे सॉल्व करना है, बता रहे हैं।
जब हर बराबर है, जोड़ वाले में भी हम आपको बता चुके हैं कि यदि हर बराबर है तो नीचे हम सिर्फ उसी को लिख लेते हैं, जैसे कि यहां लिखना है आपको 3 हो गया 4 माइनस 2। अब आपको ऊपर सिर्फ घटा देना, क्या करना है, घटा देना, ठीक है। 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, नीचे 3। कुछ कटने वाली चीज इसमें है नहीं है, तो जो है सिर्फ हम उसको वैसा ही नोट करेंगे। उसी तरह इसमें हो जाएगा हर बराबर, तो 2 हो गया 15 माइनस 3। 15 से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 5 से 3 जाएगा 2 और बचा 1/2। अब यहाँ भाग जाने वाली है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 छंग 12 होने वाला है, ठीक है। 6/1 यानी कि 6 आंसर इसमें हो जाएगा। आगे क्या है इसमें, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 4 10/3 माइनस 1/2। अब हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1/3। 10 से 1 जाएगा, बचेगा 9 और बचा नीचे क्या 3। 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 यानी 3/1 का मतलब आंसर 3 इसमें आएगा। अब आगे वाला देखिए, अभी सिर्फ हम आपको क्या बता रहे हैं, जिसमें हर बराबर है, ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमें जोड़ना घटाना रहता है बस। 6 कम 6 4 10/6, 6 दूनी 12 8 20/6। यहां समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगी बात। ये हो जाएगा 6 और 10 माइनस 20। क्या समझने वाली बात है, अभी तक तो हम इधर से इधर को घटा रहे थे, लेकिन अब ये इधर से उधर को घटेगा कि उधर से इधर को घटेगा, घटता किधर से है, जिसका मान बड़ा हो, ठीक है, उधर से हम घटाते हैं। 20 ज्यादा है, 10 कम है, तो 0 से 0 जाएगा 0, 2 से 1 जाएगा 1। लेकिन हम किससे घटाए हैं, माइनस वाले से प्लस वाले को घटाए हैं। यहां पर प्लस लगा है जो कि दिखता नहीं है, क्या होता है, प्लस रहता है, ठीक है। तो 20 से 10 घटा, लेकिन माइनस से घटा तो निशान हम किसका लगाएंगे, चिन्ह माइनस का ही हम लगाएंगे, तो यहां हो जाएगा 6। अब इसका भी खंड हो जाएगा, यानी फैक्टर होगा, तो किससे होगा, 2 3 6, 2 5 10 यानी कि -5/3। ये हो गया। आगे वाले क्वेश्चन को देखें आप, इसमें करना क्या है, ठीक है, क्या करना है, ध्यान से देखिए। 4 से भाग करेंगे इसमें कि गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, 4 3 12 8 20/4, ठीक है, इतना ये हो गया है। उसी प्रकार आगे आपको करना है, इधर इधर गुणा, 6 दूनी 12/4, हर बराबर है तो 20 माइनस 12/4, तो 20 जीरो से मतलब ये घटेगा नहीं, हो जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं, /4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2/1 का मतलब 2 हो गया। तो ये तो हो गया क्या है, जिसके हर बराबर हैं उसके जोड़ और घटाना के क्वेश्चन। इसके आगे आप चलते हैं आगे। अब आपको आगे मिलेगा जिसका हर बराबर नहीं है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते। पहले हम आपको तरीका थोड़ा बता देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। करना क्या रहता है, जैसे कि कोई चीज दी हुई है, एक संख्या यहाँ है a, यहाँ है b, यहाँ पर है c, यहाँ पर है d। देखिए अब हर क्या है, इसमें अलग अलग है, क्या है, इसमें हर अलग है। अब इसके बीच में आपको क्या है, चिन्ह कैसा हो, एक चाहे प्लस हो और चाहे क्या हो, आपको माइनस हो। प्लस माइनस दोनों में एक ही तरीका लगाना है। दोनों प्लस माइनस दोनों के क्वेश्चन हम एक साथ में आपको बता रहे हैं, जिससे कि एक साथ में दोनों चीज कवर हो जाए, ठीक है। करना क्या है आपको इसमें, इसमें जो करना है वो आपको करना क्या है, यदि हर बराबर करना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इधर से इधर गुणा करते हैं, पहला नंबर, तो इधर गुणा करके हम नीचे लिखते हैं, और दूसरा नंबर इधर से गुणा करके हम इधर लिखते हैं, ठीक है।
और तीसरा नंबर आपस में हम दोनों को गुणा करते हैं। क्या करते हैं? आपस में हम दोनों का गुणा करते हैं। तो होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, इससे इधर गुणा करते हैं तो हो जाता है AD, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब इसको इधर गुणा करते हैं तो BC और फिर पूरे का बटा क्या हो जाता है भाई, ऐसे, और फिर नीचे जो हो जाता है वो होता क्या, इन दोनों का गुणा BD। ये कुछ इस प्रकार इसका स्टेप है हर बराबर करने का। दूसरा एक तरीका और है कि हम किसी एक को नीचे ऊपर गुणा भाग करके भी हम कर लेते हैं, लेकिन वो हल करना हम आपको क्वेश्चन में ही बताएंगे। तो ये पहले है तरीका। आपको एक तरीका इसमें और होता है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं तो वो भी हम बता देते हैं। जैसे A/B लिखा हो और नीचे क्या लिखा हो, सिर्फ C लिखा है, तो इसके नीचे हम मानते क्या हैं कि 1 छिपा है। तो इसका हल जो होता है, इसका जो हल होता है वो इसके साथ ऊपर गुणा होता है। ठीक है, ये इसका जो हल होता है ये नीचे से ऊपर गुणा होता है और ये नीचे से ऐसे गुणा होता है। तो नीचे से 1 में ऊपर गुणा होगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन लिखा है तो इसमें गुणा होगा तो BC होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का होता है, यदि ऊपर वाला सिर्फ सिंगल लिखा हो, नीचे वाला B/C लिखा हो। ध्यान से देखिए इस निशान को, बटा कर देखिए। जब ऊपर वाला का हर नहीं लिखा तो आपको इसमें करना क्या है, क्या करना है, ध्यान से देखिए कि नीचे से ऊपर वाले को डायरेक्ट गुणा कर देना है और लिख देना है AC/B। तीसरा स्टेप क्या है, जैसे लिखा हो A/B पूरा बटा C/D, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, क्या करना है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हम आपको बताने वाले हैं जो शायद क्लासों में पढ़ते समय आप एक तरफ से और अच्छे से ना पढ़े हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, इसको इसके साथ गुणा करते हैं, इसको इसके साथ हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ ये गुणा होगा तो हो जाएगा AD/BC। ये चीज तो हो गई आपको अलग से समझने के लिए। ठीक है, अब हम आपको आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ तक के क्लास देखे हैं तो आगे भी आप पूरी क्लास जरूर देखें और साथ में क्या करें, क्लास को लाइक भी कर दें। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी जगह पर, मतलब किसी पॉइंट पर कुछ पूछना है या अपने विचार किसी भी प्रकार के कुछ प्रकट करना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए अब आपको बताते हैं जोड़ और घटाना के क्वेश्चन, जो क्या हैं कि जिसके हर बराबर नहीं होते। कैसे होंगे, जैसे लिखा हो 2/3 प्लस 4/2। अभी तक तो इससे पहले आप देखे क्या हैं, जिसके हर बराबर थे, लेकिन यहां पर हर बराबर नहीं है। तो करते क्या है, जैसे लिखा हो 3/6 प्लस 4/2। अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा हो 3 सही 4/6 प्लस 5/3। अगला क्वेश्चन है 2 सही 6/4 प्लस 3 सही 5 सॉरी ये दोनों तो एक जैसे हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम 6। और अगला क्वेश्चन लिख देते हैं हम 3 सही 8/4 प्लस 1 सही 2/5। ये इतने क्वेश्चन पहले हम देखेंगे जोड़ वाले, फिर आप देखेंगे घटाना वाले। तो पहले क्या है, इसमें करना आपको है हर बराबर। क्या करना है, अभी हम इसमें क्या बताए, इसको इधर गुणा करके यहां लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करना है। ठीक है, आपको
तो दो पहला नंबर इधर गुणा, दूसरा नंबर क्या करना रहता है ऊपर, और तीसरा नंबर ऐसे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस है तो प्लस 3 चौक क्या हो जाएगा 12, और बटे तीसरे नंबर पे ऐसे गुणा करना है तो 3 दूनी 6। देखिए ये इतना हो गया है। इसके बाद जोड़ना है 2 4 6 और 1 हो जाएगा, और इसके बाद 6। अब इसमें कुछ चीजें देखना है कटने वाली हैं या नहीं है, जैसे कि ये कट जाएगा 2 3 6 2 8 16, तो ऊपर 8 नीचे 3, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्या हुआ, आप लोग ऐसे आंसर भी लिख सकते हैं कि 8/3 आया है। ठीक है, ऐसे आप लोग आंसर भी लिखते चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा पहला इस टाइप का, दूसरा, तीसरा, और आगे क्या है चौथा और पांचवा। अब तक में कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए आपको। ठीक है, तो 2 3 6 4 छंग 24, फिर आपस में गुणा 2 छंग 12। ठीक है, जोड़ो 6 4 10, और 2 में एक हासिल जुड़ेगा 3, नीचे 12। अब इसमें भाग करना, हम 2 से भाग करेंगे तो कई स्टेप में हमें भाग करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा संख्या से हम भाग करेंगे उतना छोटा सवाल हमें लगेगा। तो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या से हम काटें कि दोनों संख्याएं कट जाए। क्या करना होता है इसमें, जिस संख्या से ऊपर भाग देते हैं उसी संख्या से नीचे भाग देते हैं। ध्यान देना, नहीं तो क्या हो जाएगा इसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। जैसे कि 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, ऊपर 5 नीचे 2 हो गया। तो इसका आंसर जो आ गया भाई वो आ गया 5.2। अगला देखते हैं। सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। भिन्न और अन्य भी क्लास जो मिलने वाली है सभी चीजों को इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बताने वाले हैं, और आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े, नोट्स भी बनाते चले, आपको मैथ जो नहीं आती बिल्कुल आने लगेगी। ठीक है, और इस क्लास को क्या है सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बड़े भी सभी के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े भी होते हैं जिनको ये सारी चीजें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, और क्लास में या कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं, इतने साल बीत गए हैं, इस तरह क्लास नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कभी कोई आता है, कभी कैसा बैच चलता है, कभी कैसे चलता है, फिर बुक पढ़ाना रहता है, तो ये सभी क्लासें उसको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। हाँ, बहुत लोगों से कहने पर फिर स्पेशल क्लास चलाना पड़ता है, और उसकी फीस भी बहुत ली जाती है, क्योंकि इस तरह पढ़ाने पर बच्चों को मैथ जो नहीं आती है वो बिल्कुल समझ में आ जाती है। हम कई बार कई बैच को निकाल चुके हैं ऐसा करके। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से उनको पढ़ाकर बहुत अच्छे लेवल तक ले जाकर हम उन्हें छोड़े हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आप हमारे साथ डेली क्लास अटेंड कीजिए, और आपको मैथ बिल्कुल हम सिखा के ही मानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्लास ये भी बता रहे हैं सिर्फ बच्चों को या अन्य लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है। कोई जैसे क्लास है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर जगह पर आपको ये उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें छोटी ही चीजें नहीं, सिर्फ नाम है बेसिक मैथ। ठीक है, लेकिन बेसिक मैथ कहाँ तक जाने वाली है इसका अंदाजा भी हमें नहीं है, तो आपको क्या होगा। ठीक है, हमें खुद पता नहीं कि इस क्लास को हम कहाँ ले जाकर खत्म करेंगे। तो ये क्लास बहुत आगे तक जाने वाली है, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जरूर जुड़े रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपनी पढ़ाई को मतलब कि अपने मैथ को बेहतर कर सके। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा, 6 तिरिक 18, 18 और 4 हो जाएगा 22/6 प्लस 5/3। इतना तो हो गया, लेकिन अभी इसमें हम किए क्या नहीं है कि हर बराबर नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी हम ऐसे गुणा करना बता रहे थे, इसमें भी हम गुणा तिरछा कर सकते हैं, लेकिन नंबर हो जाएगा और बड़ा। तो वही हम अभी बता रहे थे आपको कि कुछ हम बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो थोड़ा क्या है सरल कर देगी आपकी मैथ को। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे इधर 6 है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, इसमें 3 दूनी
6, यानी 2 बार में आ रहा 6। तो इधर हमें करना क्या है, 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे लगा रहे थे बिल्कुल उसी तरह लगाना है। क्या करना है, 22 हर बराबर, देखिए 6 हो गया और ये हो गया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। देखिए हर बराबर हो गया ना, हमें सिर्फ हर बराबर ही करना है बस। तो ये हर बराबर हो गया तो क्या हो गया भाई, 22 और 10 प्लस में, और ये हो गया 6, 2 0 2 2 1 3 बटे 6। ये क्या हो गया, अब भाग करेंगे इसको, 2 3 6, मतलब काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 बचा 12, 2 6 12, तो 16 बटे 3 आ गया। क्या आ गया, 16 बटे 3 आ गया। इसके आगे क्या है, 4 दूनी 8 6 24, सॉरी 4 दूनी 8 और 6 14 होगा। क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 6 14 बटे 4 प्लस 6 तिरिक 18, 5 23 बटे 6। अब हम आपको ये जो तिर्यक गुणा करके बता रहे थे, हम इस तरह बताए हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और इसमें कुछ तरीका भी आप अलग से लगा सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिर्फ गुणा करने से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हम भाग करके भी कर सकते हैं। देखिए इसमें जैसे हम गुणा किए थे, इसी क्वेश्चन को हम आपको दूसरे तरीके से बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए कि इसी क्वेश्चन को हम यहां से बदल दे रहे हैं, उसी तरह हम इसको लगाएंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर 3 था, हम यहां 6 लाने के लिए नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए। किससे किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब होगा क्या इसमें, हमें यहाँ 6 लाना है, जो कि नीचे ऊपर दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6 आ जाएगा। गुणा करने से ही नहीं लगाना हमें सवाल को, भाग कर कर भी हम हर बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 3 6 प्लस 5 बटे 3। देखिए हर बराबर हो गए ना, हमें सिर्फ हर बराबर करना था। ठीक, 3 तो 11 और 5, 5 1 6 और 1 16 बटे 3। देखिए यही उत्तर इसमें भी, यही उत्तर इसमें भी है। तो आपको हम जितनी चीजें इसमें लगने वाली हैं, भिन्न के जितने तरीके होने वाले हैं, आपको हम सब बताने वाले हैं। तो अगले वाले स्टेप में इसी तरह आपको सॉल्व करना है। जैसे इसको कर देते हैं, 2 7 14 और 2 दूनी 4 प्लस 23 बटे 6, इतना हो गया है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, इधर 6 है, इधर 6 करने के लिए इधर 3 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे, 3 से। 7 तिरिक 21 और 23 बटे 6, दोनों में 6 हो गया। 3 1 4 और 2 2 4, 24 बटे 6, सॉरी 44 बटे 6। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 22 बटे 3। अगले क्वेश्चन को भी हम इसी तरह लगाने वाले हैं। ठीक है, कैसे, देखिए 4 3 12, 12 8 20 बटे 4 प्लस 5 कम 5 बटे 2। अब देखिए इधर क्या है, हर में 2 है और इधर 4 है। या तो इसमें हम क्या कर दे, 2 से नीचे ऊपर गुणा करके हर बराबर कर दे, या तो इधर वाले में 2 से हम भाग करके 2 ला ले। तो क्या करें, इसमें तो भाग हमारा पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन हम भाग पूरा पूरा नहीं करेंगे। क्यों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हर बराबर करना है हमें। तो 2 दूनी 4, 2 दहम 10, यानी 10 बटे 2 प्लस 5.2, तो हर बराबर हो गया है। हमें तो सिर्फ हर बराबर करना था, तो 10 5 15 बटे 2। तो ये हो गया है आपका क्या है, जिन संख्याओं का हर बराबर नहीं है तो उन संख्याओं से संबंधित भिन्न का जोड़ हो गया। आगे देखते हैं, अब आप क्या देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, घटाने वाले क्वेश्चन। जैसे लिखे हों 5/2 -3/4। दूसरा क्वेश्चन है
लिखा हो 3 सही 4/6 माइनस 5/3। अगला क्वेश्चन है 2 सही 4/6 माइनस 2 सही 5/4। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 12/4 माइनस 3 सही 2/6। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2 सही 4/3 गुणे 2 माइनस 4 सही 5/6। ये क्वेश्चन हो गए हैं आपके लिए। ठीक है, इस तरीके का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कुछ इसमें अलग है। ठीक है, कुछ चीजों को हम इधर उधर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको समझना है, इसलिए हम आपको यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा घुमा दिए हैं। ठीक है, सॉल्व करिएगा, देखें आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या है इसमें कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि पीछे वाला लगाएं वैसे ही लगेगा। तो इधर क्या करना है, गुणा 4 पंचे 20, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ऐसे हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इधर सांस लेंगे 10, 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 1/8, 2 चौको 8, 2 7 14, 7/4 हो गया। ठीक है, इधर करना है 6 3 18 और 18 4 22/6 माइनस 5/3। क्या करें, इधर 2 से गुणा करें या तो इधर क्या करें, हम 2 से भाग कर दे। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 माइनस 5/3, हर बराबर हो गया। 11 माइनस 5/3, 11 से 5 हमारा जाएगा, क्या बचेगा 6/3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2/1 हो जाएगा। ठीक है,